हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज हम एक महान कलाकार के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज हम देखेंगे। तो ये हमारे जो कलाकार हैं वो प्रसिद्ध कलाकार यामिनी राय हैं, जिनका पूरा नाम यामिनी रंजन राय है। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इसमें पहला जैसे ही दिया है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को बेलिया तोड़े नामक स्थान पर जो था और बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं आपके। और ये इनका पिक्चर दिया हुआ है, जो चित्र इन्होंने बनाया हुआ है इसका नाम है माँ और शिशु। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है जो मोस्टली आपके बहुत से एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। और इसका माध्यम जो रहा है वो ऑयल ऑन कैनवास रहा है। और ये जो पेंटिंग है आपकी NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। और इसकी जो टाइमिंग रही है वो 1920 में ये बनाया हुआ है। अगला है क्वेश्चन कि कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका पॉइंट है कि लोक कला से प्रभावित कौन सा कलाकार रहा है। तो ये आपके यामिनी रंजन राय रहे हैं। अगला है कि कलकत्ता के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा जो ली है वो लेने वाले चित्रकार कौन से रहे हैं। तो ये आपकी यामिनी रंजन राय हो जाएंगे, इन्होंने काली घाट से प्रेरणा ली हुई है। अगला है कि आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित रही है। तो ये आपके कालीघाट के पट चित्रों से काफ़ी प्रेरित रहे हैं। अगला है कि यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है। तो इनका जो माध्यम रहा है हमेशा से टेम्परा रहा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है कि चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है। आप देख रहे हैं इनके लिए कि सबसे ज़्यादा इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इन्हें किससे प्रेरित रहे हैं और इनका जो माध्यम रहा है वो क्या रहा है। तो माध्यम इनका टेम्परा है और इन्होंने प्रेरणा ले ली है वो कालीघाट के चित्रों से ली हुई है और इन्होंने चटक रंगों का प्रयोग किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। और कौन से कलाकार हैं ये आपके यामिनी राय। अगला है कि पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है। तो अभी आपने देखा था पट चित्र जो थे कालीघाट के, वहाँ से ये प्रेरित रहे हैं। तो पटुआ जो चित्रकला है वो आपकी कालीघाट की हो जाएगी। अगला है कि ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हुए हैं। तो यह आपके यामिनी राय रहे हैं, जिन्होंने ईसा के जन्म पर आधारित चित्र बनाए हुए हैं। अगला है कि लोक कला परंपरा के चित्रकार कौन रहे हैं। तो लोक कला से प्रेरित आपके कलाकार यामिनी राय रहे हैं, बी प्रभा रही हैं और KS कुलकर्णी रहे हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि यामिनी राय ने माँ और शिशु शीर्षक से कई चित्र किस माध्यम में बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे माध्यम पूछा गया तो ये आपका टेम्परा में हो जाएगा। अभी आपने जो ऊपर पिक्चर देखी थी वो ऑयल ऑन कैनवास थी, बट यहाँ पे माँ और शिशु के बारे में बताया गया है कि शीर्षक कई चित्र बनाए हुए हैं इन्होंने। तो टेम्परा में भी बनाए हुए हैं और ऑयल और कैनवास पे भी बनाए हुए हैं। अब अगला इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तेल माध्यम में अंकित यामिनी राय का चित्र जो माँ और शिशु है वो कहाँ पर सुरक्षित है। तो यहाँ पे आप कैनवास पर तेल माध्यम की बात की गई है जो कि 1920 में बना हुआ, जो भी आपने पिक्चर देखी थी। ये चित्र आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि 1929 से लेकर के 1936 तक की लाहौर के किस स्कूल में यामिनी रंजन राय ने सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया हुआ है। तो ये आपका मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो राजस्थान में है वहाँ के ये निर्देशक रहे हैं। अगला है कि सन 1955 में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को बतौर पे कलाकार प्रथम पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे 1955 में इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। तो ये कलाकार आपके यामिनी राय हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से संबोधित किया हुआ है। तो यहाँ महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार के नाम से संबोधित किया हुआ है। अगला है कि पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कह करके पुकारा है। तो यह आपके भारतीय कला के पैगंबर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि इनको समीक्षकों ने क्या कहा है। तो भारतीय कला का पैगंबर कहा हुआ है। अगला है कि यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम में बनाया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट चित्र है आपका, इसको ध्यान रखिएगा कि रथ पर राजा रानी ये आपका टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। अगला है कि यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या रही है। तो इनके जो चित्र रहे हैं आप उसमें सरली कलर देखेंगे कि उसमें ना कोई मतलब
टेक्सचर यूज़ किया गया है, मतलब नॉर्मली इसको चित्र बनाया गया है, प्लेन कलर यूज़ किया गया है। गत्यात्मकता है उसमें, वर्तुलाकार रेखांकन यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। इनके चित्र वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। इसको आप चित्रों को भी इनको ज़रूर देखिएगा। अगला है इसमें कि यामिनी राय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया था। तो इसमें राइट आंसर है फैशनेबल कलाकार के रूप में इन्होंने अपना जीवन सबसे पहले प्रारंभ किया हुआ था। अगला है कि एम.एफ. हुसैन के अलावा और किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है। तो ये आपके यामिनी रंजन राय हो जाएंगे। ठीक है, भारत का पिकासो पहले तो हुसैन को कहा जाता है, बट इनके बाद जो आपके रहेंगे वो यामिनी रंजन राय रहेंगे। ठीक है, तो यामिनी राय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अगले जो कलाकार रहेंगे हमारे अमृता सेल्वी रहेंगी, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो जो होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आने वाले जितने भी कलाकार होंगे उनको आप ज़रूर देखिएगा और जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारे उनको भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।